दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर 2025 को यानी भारतीय सेना के विजय दिवस की संध्या पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी के आवास के बाहर भारतीय सेना ने एक खास मॉडल प्रदर्शित किया। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की सैन्य ताकत और दुश्मनों की साजिशों का जवाब था। यह मॉडल तुर्की के 31 का कामिकाजी मिलिट्री ड्रोन का था, जिसे पाकिस्तान ने भारत पर हमले के इरादे से भेजा। लेकिन यह ड्रोन अपने मकसद में पूरी तरह नाकाम रहा। भारतीय सेना के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। हमला नाकाम हुआ और भारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद भारतीय सेना ने इन टर्किश ड्रोन के मलबे को सुरक्षित अपने पास रखा, ठीक उसी तरह जैसे पहले चीन की PL-15 मिसाइल के अवशेषों को रखा गया। सही समय आने पर सेना ने इन ड्रोन के हिस्सों को मीडिया और आम लोगों के सामने प्रदर्शित किया। इस वॉर ट्रॉफी के रूप में दिखाया गया ताकि दुनिया देख सके कि भारतीय एयर डिफेंस कितना सक्षम है। यह प्रदर्शनी केवल एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इसमें पाकिस्तानी और तुर्की की मिली भगत को भी साफ तौर पर उजागर किया। सेना का संदेश सीधा था कि भारत पर हमला करने की किसी भी कोशिश का अंजाम क्या होगा। भारतीय रक्षा प्रणाली न केवल ऐसे हमलों को रोक सकती है, बल्कि सबूतों के साथ सच्चाई को सामने भी ला सकती है। जब यह खबर तुर्की तक पहुंची कि भारतीय सेना ने टर्किश कामिकाजी ड्रोन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, तो वहां हलचल मच गई। तुर्की के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई और विदेश मंत्री हाकन फिदान ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत तुर्की को बदनाम करने की कोशिश न करे। हाकन फिदान ने यह भी स्वीकार किया कि यह ड्रोन पाकिस्तान को दिए गए थे, लेकिन साथ ही यह दलील दी गई कि इन्हें आतंकियों से लड़ने के लिए दिया गया था, न कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना को गलतफहमी हो गई और तुर्की जानबूझकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। तुर्की की तरफ से यह मांग भी रखी गई कि भारतीय सेना इस न्यूट्रलाइज किए गए कामिकाजी ड्रोन को वापस करे। उनका तर्क था कि तुर्की इन ड्रोन को वापस लेकर उन्हें और बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन इन बयानबाजियों के बाद सवाल और ज्यादा गहरे हो गए। अब यह से कहानी एक नया मोड़ लेती, क्योंकि भारतीय सेना के पास ऐसे सबूत हैं जो तुर्की के दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते। और यही वजह है कि आने वाली वीडियो में इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई सामने आने वाली। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। अब जरा उन दावों की सच्चाई पर नजर डालते जो तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश किए जा रहे। तुर्की यह कह रहा है कि यह ड्रोन पाकिस्तान को बहुत पहले दिए गए थे और उनका इस्तेमाल केवल आतंकियों के खिलाफ होना था। लेकिन भारतीय सेना के पास जो इनपुट और तकनीकी सबूत है, वह इस कहानी को पूरी तरह झूठा साबित कर। भारतीय सेना के मुताबिक यह कामिकाजी ड्रोन किसी पुराने स्टॉक का हिस्सा नहीं थे। इन्हें भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान इमरजेंसी खरीद के तहत पाकिस्तान तक पहुंचाया गया। यह डिलीवरी सामान्य कार्गो फ्लाइट से नहीं, बल्कि C-130 हरकुलस जैसे सैन्य विमान के जरिए कराई गई थी। इसका सीधा मतलब है कि यह सप्लाई पूरी प्लानिंग के साथ की गई। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक मटेरियल भी उसी समय पाकिस्तान को सप्लाई किया गया था। सेना के अनुसार इन ड्रोन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये रिहायशी इलाकों में घुसकर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। यानी तुर्की का यह कहना है कि इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना था, पूरी तरह खोखला साबित होता है। अगर इन ड्रोन का मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होता, तो इन्हें भारत की सीमा के अंदर क्यों भेजा गया, और वह भी एक साथ कई ड्रोन बेचकर। यही सवाल तुर्की के बयान को कटघरे में खड़ा कर। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से इन ड्रोन को ट्रैक किया और हवा में ही खत्म किया, वह तकनीकी रूप से दर्ज है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की रणनीति को भी बेअसर कर दिया। रडार नेटवर्क और रियल टाइम डाटा शेयरिंग की वजह से एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। यह वही सिस्टम है जिसने पहले भी कई बार दुश्मन की तकनीकी को नाकाम किया। अब जरा भारतीय सेना इन सबूतों को सार्वजनिक रूप से सामने ला रही, तो तुर्की का विदेश मंत्रालय घबराया हुआ नजर आ रहा। यही वजह है कि अब भाषा बदल गई है और पहले इंकार, फिर सफाई और अब ड्रोन वापस मांगने की बात की जा रही।
दरअसल दोस्तों यह दबाव इसीलिए है क्योंकि टर्किश हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। तुर्की के लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा रक्षा निर्यातक झटका भी, क्योंकि जिन ड्रोन को वह अपनी ताकत बताकर दुनिया को बेच रहा था वह ड्रोन भारतीय सिस्टम के सामने पूरी तरह फेल हो गए और यही सच्चाई अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही। अब इस पूरे घटनाक्रम का थोड़ा व्यापक नजरिए से समझना जरूरी होता है। तुर्की की बेचैनी सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उसके ड्रोन भारतीय सेना ने गिरा, असली परेशानी यह है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक तरफ तुर्की शांति और संतुलन की बात करता है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार पाकिस्तान को देता है। हाकन फिदान का नाम भारतीय कूटनीति में नया नहीं है। यही वही नेता है जिन्होंने सिंधु जल संधि के मुद्दे पर ओआईसी के मंच से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। उस समय भारत पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे और तुर्की ने बिना तथ्यों की जांच के पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं लगाई। आज जब वही तुर्की सबूतों के साथ पकड़ा गया तो सुर पूरी तरह बदल चुके। भारतीय सेना ने अब तक जो रुख अपनाया है वह बेहद साफ। जब भी भारत पर हमला होगा भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि दुनिया को सच्चाई भी दिखाए। इन कामिकाजी ड्रोन को वॉर ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करना इसी रणनीति का हिस्सा है। यह संदेश कि भारत किसी भी दबाव में अपने सबूत वापस नहीं करेगा। तुर्की की यह मांग कि ड्रोन वापस किए जाए अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन दोस्तों अगर तुर्की सच में निर्दोष होता तो वह इतनी जल्दी हथियार वापस मांगने की हड़बड़ी क्यों दिखा। असल वजह यह है कि इन ड्रोन के पार्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी अब भारत के लिए पास है और इससे तुर्की की सैन्य छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता। अब सवाल यह नहीं है कि ड्रोन लौटाए जाए या नहीं, सवाल यह है कि भारत को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ कोई समझौता क्यों करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है दुनिया ने उसे गंभीरता से लिया और यही रुख आज भी भारत को मजबूत बनाता। इससे पहले भी तुर्की की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। जब साल 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तब भी तुर्की खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आया था। उस वक्त तुर्की ने भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने में कोई संकोच नहीं किया। यही नहीं, कश्मीर के मुद्दे पर भी तुर्की बार बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहा। इतिहास ये भी बताता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं। बीते कई वर्षों में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई में मदद दी थी। पाकिस्तान की कई सैन्य परेड में टर्किश हथियारों का प्रदर्शन किया जा चुका है। ऐसे में आज तुर्की का यह कहना है कि उसका भारत विरोधी एजेंडे से कोई लेना देना नहीं। यह बात खुद उसके पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है। अब फैसला आप लोगों को करना है, क्या भारत को तुर्की की मांग माननी चाहिए या फिर इन ड्रोन को सबूत और वॉर ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रखना है। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है नीचे कमेंट में जरूर। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।